हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलर्ट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। जैसा कि सबको पता है, ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद एक ऐसी लेयर है जो कि हमको सूरज से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। जानेंगे इस वीडियो में इस ओजोन लेयर के बारे में, इसके डिप्लीशन के बारे में और ओजोन लेयर में बने हुए होल के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर या कहें ओजोन शील्ड एक ऐसा रीजन है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में, आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बहुत सारे पार्ट्स बने हैं, जिसमें कि एक नेम है उसका स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और हमको इसके हार्मफुल कारणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ह्यूमन के अंदर स्किन कैंसर और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो सकती है। या ये कहें इनडायरेक्ट वे में ओजोन लेयर हमको यूवी रेडिएशन से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से हमको बचाती है। ओजोन लेयर को डिस्कवर करा था 1913 में फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसोन ने, लेकिन ओजोन लेयर की जो प्रॉपर्टीज थी उसको एक्सप्लोर करा था ब्रिटिश मेट्रोलॉजिस्ट जीएमबी डॉब्सन ने। और जीएमबी डॉब्सन के सम्मान में ही ओजोन लेयर को मेजरमेंट करने की जो यूनिट रखी गई है उसका भी नाम रखा गया है डॉब्सन। यानी कि अगर हमको ओजोन लेयर की थिकनेस या मोटाई नापनी है तो वो नापी जाती है डॉब्सन में। लगभग ओजोन का 90% हिस्सा एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर वाले भाग में पाया जाता है। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर के जो हमारा पार्ट्स है उसकी जो एक लिमिट है, उसकी लिमिट है 20 से 40 किलोमीटर। इसी रेंज में ओजोन का लगभग 90% जो पार्ट्स है वो पाया जाता है। और अगर इसके रिचनेस की बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की रिचनेस है 2 से लेकर 8 पार्ट पर मिलियन। ये एक डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ये देखिए, ये है पहला पार्ट। अगर हम सी लेवल से लें तो सी लेवल से 10 किलोमीटर तक हमारा कहलाता है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हमारे एरोप्लेन और जो हमारे आंधी या तूफान आते हैं वो इसी हमारे ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, जहां पर लिखा है हमारा 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर, ये हमारा जो रेंज है वो कहलाती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की जो सबसे निचली लिमिट है वो है 10 किलोमीटर, लेकिन ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाती है हमारी 20 किलोमीटर से, और 20 से लेकर 30 के बीच में ही ये सबसे ज्यादा डेंस पाई जाती है और इसका कुछ हिस्सा 40 और 50 की रेंज में भी पाया जाता है। तो ये एक डायग्राम है जिसको आप आराम से इसको समझ सकते हैं। बात करते हैं ओजोन लेयर क्रिएट कैसे होती है। ओजोन हमारे अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में क्रिएट होती है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हर जगह है। जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में है, अगर उन पर अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइक होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो एटम है जिसमें कि O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं ऑक्सीजन के 2 एटम में और उनको कहा जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन। और यही एटॉमिक ऑक्सीजन जो बाकी अनब्रोकन O2 है उससे कंबाइंड होकर क्रिएट करते हैं O3। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है कि O2 पर जब UV पड़ती है तब वो बनाती है 2O, और यही फ्री O जब O2 से रिएक्शन करता है तब बनता है O3। O3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। हालांकि स्ट्रेटोस्फीयर में ये काफी टाइम तक लॉन्ग लाइफ रहता है, लेकिन
जब फिर से अल्ट्रावायलेट लाइट ओजोन लेयर को हिट करती है तब O3 मॉलिक्यूल फिर से डिवाइड हो जाता है O2 में और O में, और कंटिन्यू यही प्रोसेस चलती रहती है कि O2 कन्वर्ट होता है 2O में और यही O2 से रिएक्शन करके O3 बनाता है, फिर से O3 कन्वर्ट होता है O2 में और ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। बात करते हैं कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन के पीछे बहुत सारे पोल्यूटेंट हैं या ये कि हमारे आस पास बढ़ने वाला प्रदूषण काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसमें कि कुछ मेन कैटालिस्ट हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल, एटॉमिक क्लोरीन एंड एटॉमिक ब्रोमीन। इनके कारण हमारी ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में बहुत सारी मात्रा में ह्यूमन के द्वारा ऑर्गन हेलोजन कंपाउंड रिलीज करे जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जिसमें कि मेन आता है CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हाल ही में एक अच्छी खबर ये आई है कि ओजोन लेयर का जो सबसे बड़ा होल था उसने अपने आप को हील कर लिया, यानी कि वो जो होल था अब पूरी तरीके से कवर हो चुका है। एक रिपोर्ट आई थी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की एंड कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस की। उन्होंने ये कंफर्म करा कि ओजोन लेयर में जो बना हुआ होल था उसने अपने आप को हील कर लिया है। ये होल था लगभग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का आर्कटिक के ऊपर। इस होल को साइंटिस्ट ने मार्च 2020 में डिस्कवर करा था और इसके पीछे जो रीजन थे वो थे अनयूजुअल क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि कोई कंफर्म रीजन इसके पीछे नहीं था। इसको क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण बना हुआ ओजोन होल डिक्लेयर करा गया था और अब इस होल ने अपने आप को वॉर्टेक्स के कारण या कहें पोलर वॉर्टेक्स के कारण अपने आप को खुद को हील कर लिया है या रिकवर कर लिया है। जानेंगे पोलर वॉर्टेक्स होता क्या है। पोलर वॉर्टेक्स एक ऐसा वॉर्टेक्स है जिसमें कि हाई एल्टीट्यूड करंट फ्लो होती हैं जो पोलर रीजन में ठंडी हवाओं को लाती हैं। पोलर वॉर्टेक्स एक विंटर फिनोमिना है। पोलर वॉर्टेक्स में जो विंड होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर से वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। पोलर वॉर्टेक्स ट्रोपोपाउस से लेकर स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर तक जाती हैं। जब पोलर वॉर्टेक्स हाई होता है तब पोलर रीजन में बहुत ज्यादा हाईएस्ट कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है, जिसके कारण ओजोन का डिप्लीशन जल्दी होता है। और जब पोलर वॉर्टेक्स वीक होता है तब जो कोल्ड टेम्परेचर है या यह है कि ठंड बहुत ही कम मात्रा में होती है, यानी कि टेम्परेचर लगभग नॉर्मल रहता है। इसके कारण से जो हमारी ओजोन लेयर है वो अपने आप को फिर से मेंटेन करने लगती है। और इसी पोलर वॉर्टेक्स के कारण अप्रैल में यह माना गया कि इस बार पोलर वॉर्टेक्स बहुत वीक था, जिसके कारण आर्कटिक के ऊपर जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा था, जिसके कारण ओजोन लेयर का जो होल था उसने अपने आप को स्वयं ही हील कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करते हैं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।